नमस्कार दोस्तों, जय भवानी। स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि हम पहले अलग अलग टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं और ये टॉपिक्स भी क्लास 12 से होगा। और 12th से टॉपिक का नाम होगा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। जैसे कि पहले हमने इस चैप्टर के बारे में डेफिनेशंस डिस्कस किया है, तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि हेलो एल्केन क्या होता है और ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है। मीन्स हाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलो एल्केन, देन हाउ कैन यू प्रिपेयर इन लैब और वी कैन से दैट एनी स्कूल लेबोरेटरी और द अदर लेबोरेटरी, and what is the physical properties and the chemical properties of haloalkanes. Okay, now first of all we will start by the definitions of the haloalkane. Haloalkane, actually what haloalkane are those compound, haloalkane are those compound in which one or more hydrogen atom replaced by halogen. Means for an example, means haloalkane, first of all definition, haloalkane are those compound in which one or more hydrogen atom replaced by one or more halogen atom. Then this compound is known as what? Haloalkane. And we have already discussed on this topic that the general formula of haloalkane is what? CnH2n plus 2. Okay, CnH2n plus 2, CnH2n plus 1 and then X. X denote to the what? Halogen. तो क्या होता है कि सिंपल वे में अगर हम देखा जाए तो हेलोएल्केन वो कंपाउंड होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता जाता है। जैसे कि CH4 एग्जाम्पल ले लिया हमने, अगर CH4 की रिएक्शन Cl2 से करते हैं और किसके प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन? होती है हमारी HV, मीन्स लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, और लाइट के प्रेजेंस, सनलाइट के प्रेजेंस में, और हम कह सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, और हमारा क्या बन जाता है? CH3Cl बन जाता है, और साथ में क्या बन जाता है? HCl बन जाता है। तो हमने कहा गया कि इसे हम कैसे बोलेंगे? हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कि क्या होता है कि एक हाइड्रोजन एटम किसके द्वारा रिप्लेस हो गया? हेलोजन के द्वारा, और पहले 4 था, यहाँ पर 3 हो गया और Cl बना लिया प्लस HCl बना लिया। तो हेलोएल्केन आर दोज कंपाउंड इन विच one or more hydrogen atom replaced by one or more halogen atom. Means halogen atom, you can add one more word, from hydrocarbon. Okay, one or more from hydrocarbon replaced by one or more halogen atoms. तो ये क्या कहलाती है? हेलोएल्केन कहलाता है। ओके, सिंपल अगर फॉर्मूला कहा जाए तो RX इसका जनरल फॉर्मूला होता है। क्या होता है? RX। ये मोलिकुलर जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n plus 1 and this one is the X. This one is the general molecular formula and this one is the general formula, where R represent the alkyl group and X represent the what? halogen atom. और दोनों को कंबाइन करके क्या कहा जाता है? हेलोएल्केन कहा जाता है। ओके, क्लियर हुआ? नाउ तो अब बात करते हैं हम ये बनाएंगे कैसे। हाउ कैन वी प्रिपेयर इन द लैब और द आउटसाइड द लैब और इन द इंडस्ट्रीज। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि इसकी प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन के बाद आते हैं, तो प्रिपरेशन हम कितने तरीके से, कॉमनली कहा जाए तो 2 तरीके से मैक्सिमम बनाया जाता है इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट ये बनाया जाता है किससे बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा अल्कोहल से। ओके, अल्कोहल से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाएगा? हम कहेंगे जब अल्कोहल when alcohol reacts with alkyl, no, reacts with hydrogen halide, then alkyl halide will form,
विल फॉर्म। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हम बात करते हैं कि जब अल्कोहल कोई सा भी एग्जांपल ले लो, अगर एग्जांपल लेते हैं तो CH3OH एग्जांपल ले लिया अल्कोहल, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अल्कोहल। इसके बारे में भी हम वीडियो बाद में बनाएंगे, ठीक है, बताने के लिए क्लास 10th में आपको मिलेगा देखने के लिए। तो CH3OH ये अल्कोहल है। जब अल्कोहल किसके साथ रिएक्ट करेगी, हाइड्रोजन हैलाइड मींस HCl। ओके, जब इन दोनों की रिएक्शन होती तो इस कंडीशन में क्या होता है, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद HCl, तो व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद HCl देन व्हाट विल फॉर्म, CH3Cl एंड प्लस H2O विल फॉर्म। Is it clear? Because CH3 react with Cl and H react with OH and to form the H2O. So by this method we can prepare the haloalkane from which, from alcohol. Okay, second one is from halogenation reaction हाउ, आप देखते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन से क्या होगा, when alkane reacts with halogen in the presence of ultraviolet UV light means ultraviolet light, then alkyl halide, or we can say that what haloalkane will form, formed। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि जब एल्केन रिएक्ट करता है मींस एल्केन C2H6 और वी कैन से दैट CH3 और CH3, एल्केन रिएक्ट विद व्हाट, हेलोजन, अभी बोला था Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, ultraviolet light, then what will happen, then CH3 CH2Cl and plus HCl will formed. So by this method we can also prepare the haloalkane। तो इसके दो मेथड, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है कि दो तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ओके, दो तरीके से, दो मेथड से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल से, सेकंड वन हेलोजिनेशन रिएक्शन से। और हेलोजिनेशन रिएक्शन क्या होती है कि जब हम एल्केन की किसके साथ रिएक्शन करते हैं, हेलोजन की, तो इस कंडीशन में हेलोजन किसको रिप्लेस कर देता है, हाइड्रोजन को, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। और ये किसके प्रेजेंस में चलता है, अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में चलता है और इसमें क्या बन जाता है, हेलोएल्केन बन जाता है, और जिसे हम एल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। देन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, IUPAC, दिस वन इज द Cl क्लोरो एंड कार्बन 2 देन इथेन, क्लोरोइथेन, एंड द नेम ऑफ दिस वन इज द क्लोरोमीथेन। इसका नाम क्लोरोमीथेन हो गया, इसका नाम क्लोरोइथेन हो गया। तो ये दो मेथड्स क्या होते हैं, हेलोएल्केन के प्रिपेयर करने के होते हैं। तो अब दोस्तों अब डिस्कस करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पर कि फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती हैं। अब हमने कहा प्रिपेयर भी हो गया, जान भी लिया, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे पता लगाएंगे कि ये हेलोएल्केन है या नहीं है। और इसका दूसरी बात कहते हैं कि कैसे प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे क्या, ये बात करेंगे कि दे आर कलरलेस व्हेन प्योर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात होती है कि ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता। कब, जब ये प्योर होंगे। अगर इनमें कोई भी इंप्योरिटी प्रेजेंट होगी तो इनका उसी के अकॉर्डिंग, इंप्योरिटी के अकॉर्डिंग कलर चेंज हो जाता है। तो कहेंगे जब ये प्योर होंगे तो कैसे होंगे, कलरलेस होंगे, इनका कोई कलर नहीं होगा। लाइक वाटर इज ऑल्सो द कलरलेस सॉल्वेंट, कलरलेस लिक्विड। ओके, सेकेंड आता है कि मोस्ट ऑफ द हेलोएल्केन्स आर वोलेटाइल इन नेचर। अब बात आती है, इसमें एक वर्ड आता है वोलेटाइल। अब वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, अब मतलब की बात आती है तो वोलेटाइल नेचर क्या होता है कि अगर कोई भी लिक्विड रूम टेम्परेचर पर ही इवेपरेट होने लगे, दोज लिक्विड विच
evaporate at the room temperature, even at the room temperature. Then such type of liquid have a what type of nature? Volatile nature. तो अगर कोई भी लिक्विड हमने रखा, कहते हैं कोई भी वाटर रखा हमने रूम में, ऐसे रखा, वाटर उड़ता रहेगा, वेपराइज हो जाएगा, तो क्या कहेंगे? वाटर क्या है? वोलेटाइल नेचर है। वो एसीटोन है, वोलेटाइल नेचर है। फिनोल है, वोलेटाइल नेचर है। बहुत सारी चीज, स्पिरिट है, वोलेटाइल नेचर है। क्लोरोफॉर्म है, वोलेटाइल नेचर है। सबके सब क्या है? ये वोलेटाइल है, क्योंकि अगर रूम टेम्परेचर पर भी रखते हैं तो ये लिक्विड वेपराइज हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। पेट्रोल है, वोलेटाइल है, तो जो रूम टेम्परेचर पर ही क्या हो जाते हैं? इवेपोरेट हो जाते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्या हो जाते हैं? उन्हें वोलेटाइल बोलते हैं। ओके, तो हम कहते हैं कि हेलोएल्केन भी अगर रखते हैं तो ये भी क्या हो जाएंगे? उड़ जाते हैं, वेब वोलेटाइल हो जाते हैं। अधिकांश, सभी नहीं, अधिकांश। नेक्स्ट आता है थर्ड, मींस लोअर हेलोएल्केन्स आर गैसेज, हायर ones are liquids, and most upper members are solids. अब इसमें देखो जी, इसमें तीन बात आ चुकी है कि ये तीन स्टेट शो करता है। हेलोएल्केन तीन स्टेट्स होती हैं, इनमें तीनों स्टेट्स होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोअर एल्केन होते हैं, लोअर एल्केन जो होंगे, अगर बात की जाए तो लोअर एल्केन का मतलब है 1 to 4 तक के, जो 1 to 4 जिसमें 1 से लेके 4 कार्बन एटम है, तो ये क्या होंगे? सिंपली कहा जाए तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे गैसेज में होते हैं। 5 to 16 तक क्या होते हैं? ये होते हैं लिक्विड्स। और 17 से लेके अपर तक, यानी कि कहते हैं जहां तक भी हो, वो क्या कहलाते हैं? सबके सब किस स्टेट में होंगे? सॉलिड स्टेट में होंगे। ओके, तो हम कहेंगे कि हेलोएल्केन्स आर प्रेजेंट इन ऑल थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, सो नंबर फोर्थ वन इज व्हाट? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोएल्केन्स the boiling point of haloalkanes increases on increasing the molecular mass। क्या होता है? जैसे मोलिकुलर मास बढ़ता जाता है, मीन्स अगर सिंपली अगर एग्जांपल ले लिया जाए तो CH4 है, फिर C2H6 है, फिर C3H8 है, C4H10 है, C5H12 है। ये बहुत सारे मेंबर और नीचे भी होते हैं, ये नहीं कितने होंगे। तो ये क्या होते हैं? देखो इसका मास कितना हो गया? 12 और 4 16, ये हो गया 12 2 24, 24 और 6 30। इसमें कितना हो गया? दिस वन हो गया 46, 12 3 36 और 8 36 और 8 सॉरी 12 3 36 और 8 44 सॉरी 44। दिस वन इज द 44 और नेक्स्ट वन इज द 4 50 14 then 58 means 12 4 48 and 10 58 and this one is the what? 72। ओके, तो अब कैसे होते हैं ये सबके सब? क्या होंगे? इनका मास बढ़ रहा है, 16 30 44 58 एंड 72, इनका मास बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। मास बढ़ने से इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। ओके, फिफ्थ पॉइंट आता है कि द density of haloalkane, the density of haloalkanes increases. Haloalkanes are more than its parent हाइड्रोकार्बन। अब क्या होता है कि इनकी डेंसिटी होती है वो उनके अपने हाइड्रोकार्बन से क्या होती है? ज़्यादा होती है। अगर सिंपल बात कहे तो पेरेंट की बात क्या आती है? पेरेंट हाइड्रोकार्बन। अब CH4 था, CH4 से क्या बना था? CH3Cl बना था। तो इसका पेरेंट कौन हो गया? ये हो गया CH4। तो हम कहेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होगा? कम होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। ओके, तो इसके जो बेबी है, बेबी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जबकि पेरेंट हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द व्हाट? 6 पॉइंट। ओके, 6 पॉइंट व्हाट? 6 पॉइंट ये होता है कि हेलोएल्केन्स आर लेस सोल्यूबल इन
वाटर। ये पानी में क्या होते हैं, लेस सोल्यूबल होते हैं, इतने ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होते, बहुत कम सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि इनकी पोलैरिटी क्या होती है, लेस होती है। ठीक है, अगर कंपेयर किया जाए पेरेंट में और इसमें CH3Cl, तो इनकी पोलैरिटी इनसे ज़्यादा होती है। ओके ना, तो हम कहेंगे तभी इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अभी बताएंगे, आगे डिस्कस करेंगे हम रीजन बेस्ड क्वेश्चन में। तो हेलो एल्केन क्या कहेंगे कि ये पानी में क्या होते हैं, लेस सोल्यूबल होते हैं। ओके, ज़्यादा घुलते नहीं है, और क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं बनाते हैं। ओके, ये हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। ओके ना गाइस, लिख देता हूँ यहाँ पर भी ये पहला वाला कि व्हाट क्या था पहला पॉइंट, यस, हेलो एल्केन्स क्या था, वोलेटाइल हो गया। ओके, लोअर एल्केन्स हो गया, यस, दे आर कलरलेस, दे आर कलरलेस व्हेन प्योर लिख देते हैं इसको। ठीक है, ये पॉइंट हमारे ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी इनका ले सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो अब बात करेंगे हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ओके ओके, नाउ कम बैक टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या होंगी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकली प्रॉपर्टीज का मतलब होता है केमिकली तरीके रिएक्ट होकर कुछ बनाती हैं, तो हम कहेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कि हेलो एल्केन्स आर मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, मीन्स हेलो एल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टूवर्ड में बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। मीन्स दे रिएक्ट विद फॉर एन एग्जाम्पल सिंपल में देख लेते हैं, क्या इतना करना है। व्हेन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड reacts with what alcohol to form tertiary butyl alcohol। देखते हैं कि ये क्या हो। सिंपली अगर बात करें टर्शरी ब्यूटाइल का बात, तो टर्शरी ब्यूटाइल क्या होता है, दिस वन इज द CH3 एंड दिस वन इज द Br। ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। अब टर्शरी ब्यूटाइल क्यों कहा, क्योंकि सिंपली दोस्तों में पहले भी पता है होगा या नहीं पता तो मैं बताऊंगा अभी आगे, और अभी बता देता हूं हिंट के लिए कि अगर बात करते हैं CH2, अगर सबसे छोटा ग्रुप इसमें क्या होगा, CH3CH2। अगर सबसे छोटा कोई भी चेन है या कहीं भी उसमें सबसे छोटा ग्रुप अगर CH2 है, सबसे छोटा ग्रुप CH2, तो ये किस में आता है, प्राइमरी में आएगा। सबसे इजी तरीका है पहचानने का। CH2 अगर सबसे छोटा ग्रुप है तो क्या आएगा, प्राइमरी, 1 डिग्री या बोलेंगे इसको, प्राइमरी में आता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर माना CH3 CH2 ये CH करके और CH3 इधर क्या आ गया, CH3 आ गया। अगर माना इसमें सबसे छोटा CH3 CH2 CH3 CH सबसे छोटा ग्रुप उसमें CH आएगा, तो समझ लेना स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंडरी है। कैसा स्ट्रक्चर है ये, सेकेंडरी होगा। और अगर बात एक और बात ले ली जाए कि CH3 CH3 इधर CH3 और इधर भी क्या होगा, CH3। अगर सबसे छोटा उसमें सिंपल क्या रह गया, C है, अगर सिंपल C रह गया तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है टर्शरी, TARTIARY, टर्शरी स्ट्रक्चर। ओके ना, 3 डिग्री क्लियर। अगर सबसे छोटा CH2 तो प्राइमरी, सबसे छोटा CH एक हाइड्रोजन कम हो रहा है तो सेकेंडरी, और फिर अगर C रह गया सबसे छोटा तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, सबसे छोटा C है इसमें, तो C जब रह गया तो ये कैसा आएगा, टर्शरी सॉरी दोस्तों, टर्शरी। ये स्ट्रक्चर कैसा आएगा, टर्शरी। Br क्या है, ब्रोमाइड है, तो ये क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, टर्शरी ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर हो चुका है। तो बात करते हैं हम इसके रिएक्शन की। व्हेन CH3 व्हेन रिएक्ट विद KOH, व्हाट, KOH, अगर ये किसी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है देन क्या बनता है, C, दिस वन ऑल्सो CH3, दिस वन ऑल्सो CH3, दिस वन ऑल्सो CH3
and this one what OH and plus what HBr. Is it clear? आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। और ये रिएक्शन किस में होती है, ध्यान रखना, ये रिएक्शन किस में होती है, लुईस एसिड करके होता है, लुईस एसिड होता है जिसका नाम होता है FeCl3 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ओके, ये लुईस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। मींस जब टर्चरी ब्यूटाइल, दिस वन इज द टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जब किसके साथ रिएक्ट करा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस वन इज द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या पर है हमारा, ये क्या बन रहा है, टर्चरी ब्यूटाइल, टर्चरी, और वी कैन से टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सॉरी अल्कोहल, और ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाता है। ओके, नो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड दोस्तों कैसे बनेगा, ये तो KBr बनेगा ना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड कहाँ बनेगा, KBr बनेगा। ओके, ये पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाता है। तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन क्या हो रही है, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, बिकॉज OH, इसमें OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल हमने पहले भी बताया था पिछली क्लास में कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिस पर निगेटिव चार्ज होता है। ओके, और जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन देता है, और जब यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ पर OH जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये पहली वाली हमारी क्या है, रिएक्शन है। सेकंड बात करते हैं, तो सेकंड रिएक्शन हमारी क्या आती है कि ये देखो दोस्तों, देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट मींस हेलो एल्केन reacts with sodium metal, okay, reacts with sodium metal in the presence of dry ether, in the presence of dry ether to form what, to form higher alkane, having even number of carbon atom, even number of carbon atom। सिंपली क्या होता है कि इसमें हेलो एल्केन रिएक्ट करते हैं किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, और फिर भी हेलो एल्केन क्या हुआ, हेलो एल्केन, ये दोनों हेलो एल्केन रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम मेटल के साथ। जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। When alkyl halide or the haloalkane reacts with the sodium metal in the presence of dry ether, then what will form? Higher alkane will form. CH3 and CH3 will form along with the what? 2NaCl. Is it clear? Okay. तो क्या हुआ हमारा कि क्या बनाते हैं, हायर एल्केन बनाते हैं। तो इस हायर एल्केन में कितने क्या होंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, इवन नंबर 1 और 2 कार्बन एटम होंगे। तो ये रिएक्शन भी क्या होती है, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है ये। और इस रिएक्शन को हम क्या भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे वुड्स रिएक्शन। क्या कहलाती है ये, वुड्स रिएक्शन कहलाती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वुड्स रिएक्शन। ओके, और इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, वुड्स रिएक्शन कहा जाता है। ओके ना। ओके, नाउ द थर्ड स्टेप, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी क्या आती है कि थर्ड, हेलो एल्केन गिव्स एलिमिनेशन रिएक्शन with what, with sodium hydroxide NaOH। मीन्स हेलो एल्केन क्या भी देते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन भी देते हैं। when CH3CH2Br, दिस वन इज द एल्काइल हैलाइड, रिएक्ट विद द NaOH, जब ये NaOH के साथ इसको रिएक्ट कराया जाता है, when alkyl halide react with the sodium hydroxide, then what will happen means CH2 double bond CH2 will form along with the NaBr, and next one is the water। Is it clear? means eliminate हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, और यहाँ से Br को निकल चुका, और क्या बन गया, वाटर भी निकल गया बाहर। जब वाटर निकल गया तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है बोर्ड के लिए। ओके, तो हेलो एल्केन्स क्या देते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन भी देते हैं। इज इट क्लियर, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट
नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट फोर्थ वन इज द व्हाट, फोर्थ haloalkane reacts with lithium metal to form organolithium compound. Is it clear? हाँ, क्यों क्या देते हैं, हेलोएल्केन लिथियम मेटल के साथ, मींस RX ले लिया कोई एग्जांपल और लिथियम के साथ रिएक्शन करा दी और क्या देते हैं, ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड देते हैं, मींस RLI. ऑर्गेनो क्या होते हैं, जिसमें मेटल क्या होता है, कार्बन के, किसके साथ, कार्बन के साथ जुड़ा होता है. ओके, तो वो कंपाउंड क्या बनते हैं, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बनते हैं. इसमें ऑर्गेनो यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन के साथ जब कोई मेटल जुड़ा होता है तो ये कहलाते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. तो ऑर्गेनोलिथियम है, लिथियम भी मेटल है, तो इसका एग्जांपल किसका है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एग्जांपल है ये. तो जब एल्काइल हैलाइड या हेलोएल्केन्स लिथियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बनाते हैं और हम कहते हैं कि LiX बन जाता है. तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं और हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है. ये क्या है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बना लिया बेटा, ठीक है. और ये हेलोएल्केन, ये है हेलोएल्केन है, ये हेलोएल्केन के साथ लिथियम रिएक्ट होकर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बना लेते हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ओके ना, ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ point is the what, means haloalkane gives what, gives substitution reaction also, substitution reactions with अल्कोहल. अभी हमने लास्ट पढ़ा था, ये अल्कोहल के साथ में क्या देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं. अगर सिंपली बात की जाए CH3 CH2Br, इज इट क्लियर, और रिएक्शन करा दी जाए अल्कोहल के साथ, KOH के साथ. अभी हमने पीछे पढ़ा था ये कि जब एल्काइल हैलाइड अल्कोहल के साथ रिएक्ट होती है तो हमारा क्या बना लेती है, CH3 CH2OH बनाएगी और साथ में क्या बना लेगी, KBr बना लेगी. और इसी के साथ दोस्तों हमारे ये पांचों की पांचों केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती हैं, फिनिश्ड हो जाती हैं. तो आज का हमारा ये टॉपिक किस पर था, हेलोएल्केन्स, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी पर था. आई होप कि दोस्तों अगर समझ में आया हो तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. तो दोस्तों अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ. जब तक के लिए जय हिंद.